और अपनी आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगाइए, अपने कानों को यीशु के वचन की ओर लगाइए और प्रभु यीशु मसीह को देखिए जो अनुग्रह से भरे हुए प्रभु हैं, और उनके साथ हम कुछ समय को व्यतीत करेंगे और आज प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे और एक बहुत सुंदर प्रकाशन को, एक बहुत सुंदर रेवलेशन को आज प्रभु हमारे बीच में शेयर करेंगे, जो मैं विश्वास करता हूँ जिसके द्वारा आप आज की शाम आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस होंगे। बीते दिनों में या बीते महीनों में मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, यदि आपको याद होगा, आत्मिक युद्ध के बारे में और आत्मिक हथियारों के बारे में। जब हम परमेश्वर के वचन में हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है इफिसियों 6वें अध्याय में कि परमेश्वर ने बोला कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू से मतलब होता है मनुष्यों से, संसारिक लोगों से, या जो हमारे चारों ओर जिसे आप देखते हैं ह्यूमन बींग्स, जिसमें मांस और लहू है। प्रभु ने बोला हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, परंतु हमारी लड़ाई इंग्लिश में लिखा हुआ है विद द प्रिंसिपैलिटीज, पावर्स एंड अथॉरिटीज ऑफ द डार्क वर्ल्ड विच इज़ इन द स्काई। हर एक प्रधानता, हर एक सामर्थ, हर एक शक्तियाँ जो आकाश में है, उनसे हमारी लड़ाई है। इसलिए आत्मिक हथियारों से अपने आप को लेस कर लो, तैयार कर लो, आत्मिक हथियारों से अपने आप को रेडी कर लो। जब हम आत्मिक हथियार के ऊपर हम मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने जितने भी आत्मिक हथियार बताए, जितने भी आत्मिक हथियारों का वर्णन परमेश्वर ने किया इफिसियों 6 में, वो सारे हथियार और कुछ भी नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों को वो दर्शाती है। जैसे उदाहरण, उद्धार का टोप। उद्धार के टोप को पहनने का मतलब होता है, उद्धार के लिए हमारी बाइबल में जो इब्रानी शब्द आया है वो इब्रानी शब्द है यशुआ, और यशुआ का मतलब होता है, यशुआ हमारे प्रभु यीशु मसीह का इब्रानी में नाम है, और उद्धार के लिए बाइबल में इब्रानी शब्द आया है यशुआ। तो बाइबल बोल रही उद्धार का टोप पहन लो, मतलब अपने सिर को यीशु मसीह से कवर अप कर लो, अपने सिर को यीशु के वचनों से, यीशु के क्रूस पर के कार्यों से, उसके अनुग्रह से अपने दिमाग को भर लो। फिर बाइबल बोलती है धार्मिकता की झिलम पहन लो, और झिलम जो आप देखे होंगे, जो बड़ा सा जिसको सीना बंद हम बोलते हैं, ब्रेस्ट प्लेट हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो धार्मिकता की झिलम पहन लो। अब ये धार्मिकता किसकी है? ये धार्मिकता भी प्रभु यीशु मसीह है, जिसे हम रोमियो में पढ़ने के लिए पाते हैं, रोमियो 5वां अध्याय और उसके 17वें वचन में, कि जो यीशु मसीह में बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान प्राप्त करते हैं वो अवश्य ही जीवन में राज्य करेंगे। तो धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब है यीशु की धार्मिकता से अपने आप को कवर कर लो। फिर बाइबल बोलती है सत्य से कमर कस लो। सत्य क्या है? बाइबल हमको बताती है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जीसस इज द ट्रुथ। यीशु मसीह वो सत्य है जिससे हमको अपनी कमर को कसना है। फिर बाइबल बोलती है अपने पैरों में सुसमाचार के जूते रखो। ये सुसमाचार किसके हैं? ये सुसमाचार भी प्रभु यीशु मसीह का है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, हम इस खुशखबरी को, इस सुसमाचार को हम लेकर के जाएं। सुसमाचार का मतलब होता है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं गॉस्पेल, और गॉस्पेल का मतलब या अर्थ को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, गॉस्पेल मीन्स गुड न्यूज़, खुशखबरी, शुभ संदेश। और ये काहे की खुशखबरी है, काहे का ये सुसमाचार है? ये खुशखबरी, ये सुसमाचार ये है कि यीशु के लहू के द्वारा आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। ये खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह के द्वारा आपको अनंत जीवन मिला है। ये खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज आप पवित्रों के पवित्र स्थान में हैं, आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। दिस इज़ द गॉस्पेल ऑफ जीसस। द बाइबल बोलती है सुसमाचार के जूते अपने पैर में पहन लो, कि जहाँ कहीं भी आप जाते हो आप यीशु के क्रूस पर के कार्यों को, उसकी खुशखबरी को, उसके संदेश को, उसकी मिठास को, उस गॉस्पेल की मिठास को आप लेकर के जाइए। इट्स ऑल अबाउट जीसस। फिर बाइबल बोलती है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल, हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह पर। बाइबल में आप पूरा नया नियम पढ़िए, इट्स ऑल अबाउट फेथ, पूरा विश्वास के बारे में है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। इफिसियों 2 अध्याय को आप पढ़िए, आपको पता चलेगा कि अनुग्रही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। इट्स ऑल अबाउट फेथ, विश्वास विश्वास विश्वास। जब आप अपना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखते हैं, वो आपके लिए एक ढाल है जो आपको हर एक खतरों से, हर एक अटैक से प्रोटेक्ट करती है। तो ये जितने भी हथियार हैं, जो अभी 5 हथियारों का मैंने वर्णन किया, उद्धार की टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य से कमर कसना, सुसमाचार के जूते, विश्वास की ढाल, ये सारी चीज़ें और कुछ नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक प्रकार है, एक टाइप है,
जो प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है, प्रभु यीशु मसीह को डिनोट करता है, यीशु मसीह को डिपिक्ट करता है। इट्स ऑल अबाउट जीसस। और ये जितने 5 हथियार मैंने अभी आपके सामने में बताया, आपके सामने में जो मैंने रखा, ये सारे हथियार हमारे बचाव के लिए है। आपने ध्यान दिया, मैंने सिर्फ 5 हथियारों का वर्णन किया है अभी तक, आगे 2 हथियार और है जिसका मैं वर्णन करूंगा अभी। पर 5 हथियार जो हैं, ये 5 हथियार हमारे बचाव के लिए हैं। उद्धार की टोप, कि सिर में चोट न लगे, धार्मिकता की झिलम, कि सीने में, क्योंकि ये सबसे सेंसिटिव एरिया रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, हमारी बॉडी के जितने इंटरनल पार्ट्स हैं वो चेस्ट में कवर अप होते हैं, सीने में, तो ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। तो धार्मिकता की झिलम, फिर सत्य से कमर कसना, फिर सुसमाचार के जूते, फिर विश्वास की ढाल, ये सारी चीज़ें हमारे बचाव के लिए है कि जो विरोधी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हमारे ऊपर हमला कर रहा है, हम उस हर एक खतरों से हम बच सकें। और कैसे बचेंगे? जो मैंने भी आपको बताया, इट्स ऑल अबाउट जीसस। आप जितना प्रभु पर डिपेंड होगे, उसके वचन को सुनोगे, उसके साथ वचन की संगति करोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, यीशु को सुनोगे, यीशु को देखोगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे इन हर एक खतरों से। तो ये 5 हथियार जो है, ये बताती है हमारे डिफेंस को, हमारे बचाव को, हमारे प्रोटेक्शन को। और आगे 2 हथियार बाइबल हमको बताती है जिसके द्वारा हम अटैक कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम हमला कर सकते हैं। वो क्या है? जो बाइबल हमको बताती है, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। और एक हथियार वहाँ पे और दिया हुआ है जिसको बहुत थोड़े लोग ध्यान देते हैं, और वो बात है या वो हथियार है कि निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये एक हथियार है मेरे प्रियो। जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, स्पिरिट में जब हम प्रेयर करते हैं, ये एक हथियार है। अब बाइबल हमको बताती है, जब आप रोमियो की पत्री को आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि आत्मा भी आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है हमारी निर्बलता में। जब हम निर्बल हो जाते हैं, जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते, तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और ये एक जो होली स्पिरिट प्रार्थना करते हैं हमारे लिए, ये एक हथियार है, ये एक आत्मिक हथियार है जो इफिसियों में बाइबल हमको बताती है। तो मेरे प्रियो ध्यान दीजिएगा कि 5 हथियार जो है, ये वो हथियार है जिसके द्वारा आप अपने आप को बचा सकते हो। कैसे बचाओगे? जब आप यीशु पर डिपेंड हो जाओगे, उसके अनुग्रह पर निर्भर हो जाओगे। पर जब आप अटैक की बात करते हो, तो आप अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए आपके पास 2 हथियार हैं। एक है परमेश्वर का वचन, दूसरा है आत्मा में प्रार्थना करते रहना। तो बीते दिनों में, जो पिछले महीनों में जो मैंने आपके साथ वचन शेयर किया था, मैंने डिफेंस के ऊपर वचन शेयर किया था कि कैसे आप आत्मिक हथियारों से जब आप लेस होगे, जो कि और कुछ नहीं, प्रभु यीशु मसीह का एक प्रकाशन है, जब आप यीशु मसीह से अपने आप को कवर अप करोगे, तो कैसे आप हर एक खतरों से आप बच सकते हो। आज परमेश्वर के वचन से मैं शेयर करूंगा कि हमारे पास तो प्रोटेक्शन है, यीशु मसीह से हम कवर अप हैं, पर अब हमारे लिए समय है मेरे प्रियो कि अब हम कुछ अटैक करें। अब हमारे लिए समय है कि अब हम कुछ हमला करें, अब हम बाहर निकल करके हम भी कुछ अटैक करें। क्योंकि ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है। और आत्मिक युद्ध में ये ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आपका जो विरोधी है, आप उसको देख सको, उसको समझ सको, उसको जान सको। आज बहुत से लोग हैं जो आत्मिक युद्ध को, आत्मिक लड़ाई को शारीरिक रीति से लड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप शारीरिक रीति पर किसी भी जगह पर आ जाइए, आप शारीरिक रीति से आत्मिक लड़ाई को नहीं लड़ सकते, क्योंकि आप अपने दुश्मन को, अपने विरोधी को आप देख ही नहीं पा रहे, उसके अगले हमले को, उसके हथियार को आप समझ नहीं पा रहे। आप कैसे लड़ोगे? वो आपको ऐसे ही मार गिराएगा या ऐसे ही आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले जब आपको आत्मिक लड़ाई लड़नी है, आपको आत्मिक रीति से तैयार होने की ज़रूरत है। और आत्मिक रीति से आप कैसे तैयार होगे? जो मैंने इतना देरी जो मैंने बोला, यीशु मसीह के बारे में जब आप सुनते हो, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, आत्मिक युद्ध के लिए आप अपने आप को तैयार करते हो। ये है हमारा डिफेंस एरिया, ये है हमारे प्रोटेक्शन के एरिया, जो हम प्रभु यीशु मसीह में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। आज के लिए जो वचन मैं शेयर करूंगा मेरे प्रियो, जो प्रभु ने मुझे वचन से दिखाया कि अब समय आ गया है कि अब हम थोड़ा सा अटैक मोड में आए, हम थोड़ा सा ऑफेंसिव गेम को प्ले करें, हम थोड़ा सा हमले वाले गेम को अब हम खेलें। क्योंकि हमारी आत्मिक लड़ाई है, तो आत्मिक लड़ाई में हम भी आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह में तैयार हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह हमको कवर कर लिए हैं, तब हमारे लिए समय आ चुका है कि अब हम बाहर निकल करके हम आत्मिक लड़ाई को लड़ें,
आत्मिक रीति से जो परमेश्वर का वचन बताता है। तो क्या आप तैयार हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि कैसे आत्मिक रीति से हम हमला कर सकते हैं, हम अटैक कर सकते हैं? आज हम परमेश्वर के वचन से इन्हीं बातों पर हम मेडिटेट करेंगे, हम मनन करेंगे, और मैं विश्वास करता हूँ इसके द्वारा आपका विश्वास स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा, और आप आत्मिक लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ पाओगे, आप हमला करने के लिए पाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है ये बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है और बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है परमेश्वर का वचन। और आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये शिक्षा दी, प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये करके दिखाया कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, बाइबल बताती है आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गए, और जंगल, आप ये मत सोचिएगा कि वो हरा भरा जंगल था। जंगल के लिए हमारे बाइबल में जो शब्द आया है वो शब्द है दबार, इब्रानी शब्द, और दबार का मतलब होता है दबार का मतलब होता है डेजर्ट एरिया। जो इज़राइल में आप देखेंगे कि जो साउथ में जो डेजर्ट है, निगेव डेजर्ट के नाम से वो जाना जाता है, उस एरिया में बहुत ज़्यादा रेत वाला एरिया है, डेजर्ट है, जहाँ पे किसी प्रकार का जीवन नहीं पाया जाता है। तो बाइबल हमको बताती है कि आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गए, मतलब मरुस्थल में ले गए, डेजर्ट एरिया में ले गए। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, और जब वहाँ पे प्रभु की परीक्षा हुई तो शैतान जितना भी अटैक, जितना भी हमला यीशु मसीह के ऊपर किया, यीशु मसीह ने एक भी जगह पर ये नहीं कहा कि परमेश्वर की ओर से मुझे दर्शन मिला है, परमेश्वर की ओर से ये वचन मुझे मिला है, परमेश्वर की ओर से ये भविष्यवाणी मेरे लिए हुई है। अभी जबकि यरदन नदी में यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी भी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा कि देख अभी आकाशवाणी हुई है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने कैसे हमला किया? यीशु ने कहा लिखा है। यीशु ने परमेश्वर के जीवित वचन का उपयोग किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आत्मा की तलवार है। इस आत्मा की तलवार के द्वारा ही आप अटैक कर सकते हो, आप हमला कर सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि पर प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया, प्रभु ने स्वप्न में मुझसे बातें की, प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा। दैट्स ऑल राइट। प्रभु यदि आपसे बातें कर रहे हैं, प्रभु आपको लीड कर रहे हैं, प्रभु आपको स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा बातें कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा आप शैतान के ऊपर हमला नहीं कर सकते। आप शैतान के द्वारा हमला कर सकते हो सिर्फ एक हथियार से, वो है परमेश्वर का वचन। और ये चीज़ को यीशु मसीह ने हमको सिखाया। यीशु मसीह के लिए भी आकाशवाणी हुई थी यरदन नदी में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मसीह ने शैतान को नहीं बोला जंगल में या डेजर्ट में कि मेरे लिए आकाशवाणी हुई है। यीशु ने बोला लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, हे शैतान दूर हो जा। लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की उपासना करना और केवल उसी का भय मानना, उसी की आराधना करना। यीशु ने हर जगह पर बोला लिखा है, लिखा है, लिखा है। द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। आज ये आत्मा की तलवार, आज ये जीवित वचन आपके हाथ में है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमको ये सिखाया, यीशु मसीह ने हमको ये शिक्षा दी कि यदि आपको ऑफेंसिव मोड में आना है, आपको अटैक करना है, हमला करना है, तो आपको वचन का उपयोग करना आना चाहिए। आपको इस आत्मा की तलवार को चलाना आना चाहिए। आप पहले समय में आप देखे होंगे जब राजा महाराजा का समय होता था तो हर एक लोग जो होते थे, जो युद्ध में शामिल होते थे, आजकल युद्ध की ट्रेनिंग अलग हो गई है। आर्मी में जब आप जाएंगे तो आजकल मॉडर्न गन्स को चलाना सिखाया जाता है। पुराने समय में जो राजा महाराजा के समय जो सेना में भर्ती होते थे, उनके युद्ध कौशल को देखा जाता था उनके तलवार चलाने के तरीके से, और उनको तलवार चलाना सिखाया जाता था कि तुम कैसे लड़ोगे, कैसे अटैक करोगे, कोई मार रहा है तो कैसे तलवार से बचोगे, फिर कैसे हमला करोगे। ये सारे युद्ध के जो कौशल थे, जो ट्रेनिंग थी, ये सब योद्धाओं को दी जाती थी। तो मेरे प्रियो, आपको इस आत्मा की तलवार को, जो परमेश्वर का वचन है, आपको इस तलवार को चलाना आना चाहिए, तब तो आप उसके ऊपर अटैक कर पाओगे। और कैसे आपको तलवार चलाना आना चाहिए? जब आप बाइबल खोल करके बैठते हैं और प्रभु आपसे वचन से जब बातें करते हैं, उस वचन को मेमोराइज करिए, उस वचन को याद करिए। उदाहरण के लिए आपने याद कर लिया यहोवा मेरा चरवाहा है। अब आपके ऊपर किसी प्रकार की कमी घटी आ रही तो उसी समय शैतान के ऊपर अटैक करिए आप कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे जीवन के इस क्षेत्र में घटी है, इस क्षेत्र में कमी है, पर यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे किसी प्रकार की घटी होने ना देगा। ये है अटैक करना, ये है हमला करना।
क्योंकि आप उस जीवित वचन के द्वारा आप शैतान के ऊपर हमला कर रहे हो कि लिखा है परमेश्वर के वचन में, और जो परमेश्वर ने बोला है, जो लिखित वचन है, जो जीवित वचन है, वो मेरे जीवन में पूरा होगा। इसे पूरा होने से कोई मेरे जीवन में रोक नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, बाइबल हमको बताती है, जब आप पढ़ेंगे भजन संहिता 91, भजन संहिता 91 को जब हम पढ़ते हैं तो जैसे हमने इफिसियों में देखा कि इफिसियों में सबसे पहले जब आप आत्मिक युद्ध में आते हैं ना, हमसे ज़्यादा प्रभु को हमारी चिंता है। प्रभु पहले हमको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए हैं, पूरी तरह से अपने लहू से, अपनी सुरक्षा से प्रभु हमको कवर अप किए हैं, प्रोटेक्ट किए हैं। उसके बाद प्रभु हमको बोले कि अब जाओ हमला करने के लिए, अब जाओ लड़ाई लड़ने के लिए आत्मा की तलवार लेकर के। पहले पूरा हमको पांचों हथियार से प्रभु हमको कवर अप किए। उसी प्रकार भजन संहिता 91 को जब आप पढ़ोगे, 91 को, जो मैं विश्वास करता हूँ आप सब जानते हैं भजन संहिता 91 को, जो कि प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, सुरक्षा की प्रार्थना है। जब आप सुरक्षा की प्रार्थना को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इफिसियों 6वें अध्याय के अनुसार 1 पद से लेकर के 12 पद तक पूरी तरह से परमेश्वर ने हमको अपनी सुरक्षा से कवर अप किया है, परमेश्वर ने हमको प्रोटेक्ट किया है। जैसे हम मेडिटेट करते हैं इन वचनों पर तो हमको पता चलता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा करूँगा। फिर प्रोटेक्शन देखते जाइए, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। वह आगे आप मेडिटेट करते जाएंगे। मैं पूरे पद को मैं बोलना नहीं चाह रहा समय के अभाव के कारण, आप उसे पढ़िएगा, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉमिसेस वहाँ पे लिखे हुए हैं। आप नीचे की ओर आते जाएंगे तो आपको मिलेगा, तेरी ओर 1000 दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर वह तेरे पास ना आएगी, इसलिए कि तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, आपके घर के निकट भी कुछ नहीं आने वाला। इसलिए क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आप देखेंगे कि पूरी तरह से परमेश्वर ने पहले हमको प्रोटेक्ट किया है। ये है हमारा डिफेंस, ये है हमारी सुरक्षा, ये है हमारा, मैं कहूँ तो आर्म गार्ड। आर्म गार्ड का मतलब होता है पूरी खतरों से परमेश्वर ने पहले हमको प्रोटेक्ट किया है। और जब पूरी तरह से जब हम प्रोटेक्ट हो गए तब परमेश्वर ने बोला 13वें वचन में कि अब अटैक करो, अब हमला करो, अब वचन को निकालो, परमेश्वर के वचन को, आत्मा की तलवार को, और अब हमला करने के लिए तैयार हो जाओ और अब जा करके अटैक करो। डिफेंस को परमेश्वर पिता संभाल लिए हैं, पूरी सुरक्षा को वो संभाल लिए हैं, और अब बोल रहे हैं नाउ अटैक। 13वां वचन भजन संहिता 91 और उसका 13वां वचन बाइबल बोलती है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। क्या है ये मेरे प्रियो? ये अटैक है, ये हमला करने को दर्शाता है। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आपने देखा है सिंह कैसा होता है? मैं विश्वास करता हूँ आप सब देखे होंगे कि जंगल में हमने तो मोबाइल में देखा है कि कैसे सिंह रहता है मोबाइल में, पर जब आप रियलिटी में जब आप देखोगे सिंह को, जब वो जंगल में रहता है, क्या उसकी चाल रहती है, क्या उसका पावर रहता है, क्या उसकी मैजेस्टी और उसकी ग्लोरी रहती है सिंह की। हमारे इंडिया में आप देखोगे तो हमारे इंडिया में ज़्यादातर आपको टाइगर देखने को मिलेगा, बाघ। गुजरात के राज्य में आपको सिंह देखने को मिलेगा, लॉयन। तो जब आप देखोगे स्पेशली अफ्रीका के जंगल में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि सिंह की क्या चाल रहती है, कितना पावरफुल वो जानवर रहता है, एनिमल। बाइबल हमको बताती है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर जब आप डिपेंड होगे ना, उसकी सुरक्षा पर डिपेंड होगे, उसके अनुग्रह पर डिपेंड होगे, तो आप सिंह और नाग को कुचलोगे, आप जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे। जवान सिंह का मतलब होता है जब वो अपने करियर के, अपने जीवन के जब पीक में रहता है कोई लॉयन सिंह, वो कहलाता है जवान सिंह। जब वो सारे अपने विरोधी लॉयंस को, अपने विरोधी जानवरों को हरा करके उस क्षेत्र में, उस एरिया में वो कब्जा जमाता है, वो कहलाता है जवान सिंह। बाइबल मेरे और आपको बताती है मेरे प्रियो, जब आप पढ़ोगे पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसका 4वां वचन, बहुत सुंदर प्रॉमिस है वहाँ पे। बाइबल बोलती है कि हे बालको, परमेश्वर पिता बोल रहे मेरे और आपको, हे बालको, वी आर चिल्ड्रंस ऑफ गॉड। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो
और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, ही हु इज इन यू इज ग्रेटर देन ही हु इज इन दिस वर्ल्ड। कौन है संसार में? शैतान, जो हमारा विरोधी है, जो आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए हमारे साथ खड़ा हुआ है, मतलब हमारे विरोध में खड़ा हुआ है हमसे आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए। मेरी बाइबल बोलती है कि जो मुझ में है यीशु मसीह, वो शैतान से जो संसार में है मेरा प्रभु यीशु मसीह बड़ा है। और बाइबल इस बात को बोलने से पहले एक चीज और क्लैरिफाई करती है कि तुम परमेश्वर के हो। अब आप अनाथ नहीं हो, अब कोई आप साधारण व्यक्ति या साधारण पुरुष या साधारण महिला नहीं हो, अब आप परमेश्वर के हो और आपने उन पर जय पाई है। बाइबल इस चीज को भी वेरीफाई कर दी, इस चीज को भी बाइबल क्लैरिफाई कर दी कि हम लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि हमको जीतना है, हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। कब जीते थे? आज से 2000 साल पहले गोलगोथा में। अभी मार्च के महीने में हमने जो सेलिब्रेट किया पैशन वीक, ईस्टर, हाँ आज से 2000 साल पहले हम जीत चुके हैं। पर आत्मिक लड़ाई में हम क्यों जाते हैं? हम शैतान को याद दिलाने के लिए जाते हैं कि हम ऑलरेडी जीते हुए हैं, तू हारा हुआ है, हम जीते हुए हैं। इसलिए बाइबल बोलती है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आप वचन को पढ़िए, वचन को कोट करिए, वचन को बोलिए। वचन को बोलने का क्या मतलब है? शैतान को याद दिलाना कि तू हारा हुआ है, हम जीते हुए हैं, हमने तुझ पर जय पाई है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हमने तुझ पर जयवंत पाया यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों के द्वारा। यही तो है लिखित वचन को बोलना, यही तो है आत्मा की तलवार को चलाना। यीशु ने क्या किया? यीशु ने बोला लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। बोला ना यीशु ने, लिखित वचन को यीशु ने बोला, शैतान को याद दिलाया यीशु ने कि तू हारा हुआ है, मैं जीता हुआ हूँ, मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। जीसस इज गॉड, नो डाउट। पर उस वक्त प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में उनकी परीक्षा हो रही थी। वो 40 दिन और 40 रात तक भूखे थे और प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा से हमको कुछ चीज़ प्रभु यीशु मसीह सिखाना चाह रहे थे। हमको प्रभु यीशु मसीह कुछ टीचिंग्स देना चाह रहे थे कि कैसे आप आत्मा की तलवार का, आप आत्मा की तलवार को आप चला सकते हो, यूज़ कर सकते हो, उसके द्वारा आप अटैक कर सकते हो। तो बाइबल हमको बताती है कि तू जो हम में है, पहले तो बाइबल बोली कि तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है। सबसे पहले इस चीज़ को जान करके रखिए कि हम जहाँ से लड़ाई लड़ रहे हैं ये विक्ट्री ग्राउंड है, ये जीता हुआ स्थान है। हम इसलिए लड़ाई नहीं लड़ रहे क्योंकि हमको जीतना है, हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हम जीते हुए हैं। मगर आप बोलोगे अर्पित जब हम जीते हुए हैं तो हमको क्यों लड़ना है? इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा बाइबल बताती है कि प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ोगे कि वो पुराना शैतान जो अजगर है, पुराना शैतान जो अजगर है, जो शैतान है, जो जगत की उत्पत्ति से भाइयों को भरमाने वाला है, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया है क्योंकि उसको पता है कि उसका समय निकट है और बहुत जल्दी जल्दी वो सारे लोगों को भरमाएगा, डिसीव करेगा, धोखा देगा। और उसको यदि उससे आपको लड़ना है तो आपको आत्मिक रूप में आना पड़ेगा। आप शारीरिक रीति से उससे नहीं लड़ सकते। आज शैतान बहुत अधिकाई से कार्य कर रहा है, बहुत अधिकाई से परमेश्वर के लोगों को भरमा रहा है, डिसीव कर रहा है। आपको उसको मारना है तो वचन से आप अपने आप को तैयार करिए। इस आत्मा की तलवार को चलाना सीखिए, इस आत्मा की तलवार को बोलना सीखिए, इस वचन को कोट करना सीखिए। आप जितना कोट करोगे उतना आप विश्वासियों को, आपके आसपास के जो लोग हैं, आप उनको वचन में स्ट्रांगली मजबूत कर पाओगे और शैतान के ऊपर आप अटैक कर पाओगे। क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ बाइबल बताती इस पृथ्वी पर उतर आया है और अपना काम वो कर रहा है, बहुतों को वो भरमा रहा है। पर वहीं हमको आत्मा की तलवार को उठाने की ज़रूरत है, हमको उसके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत है। आपने ध्यान दिया बाइबल क्या बोलती है? भजन संहिता 91 के 13वें पद में कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में बाइबल बोलती है शैतान जो पुराना अजगर है, वही अजगर जो जगत की उत्पत्ति से भाइयों को भरमा रहा है, गिरा दिया। एक पर्पस के साथ परमेश्वर ने बोला कि तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। कौन है ये अजगर? शैतान। इसको लताड़ने की बात बाइबल बोल रही है। परमेश्वर पिता बोल रहे डिफेंस की चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से तुमको प्रोटेक्ट करके रखा हूं, अपने स्वर्गदूतों का पहरा दे करके रखा हूं। भजन संहिता 91 पहला अध्याय से 12वां पद 1 से 12 पूरा हमारी प्रोटेक्शन है। परमेश्वर बोल रहे मैं डिफेंस की चिंता मत करो, मैं कवर करके रखा हूं तुमको। अब तुम्हारा समय है, अटैक करो, लताड़ो उस अजगर को,
इस वचन के द्वारा, इस आत्मा की तलवार के द्वारा। चलिए कुछ बातों को मैं आपको वचन से दिखाता हूं कि कुछ लोग बाइबल में थे जो किस प्रकार से इस आत्मा की तलवार को वो चलाना जानते थे, और जिन्होंने इस आत्मा की तलवार को चलाया उन्होंने बड़ी बड़ी विक्ट्री को अपने जीवन में पाया। मैं 2 व्यक्तियों के जीवन को आज आपके सामने में रखूंगा जिसके द्वारा आप परमेश्वर की सामर्थ को आप देखने के लिए पाएंगे कि कैसे परमेश्वर की सामर्थ इन लोगों के जीवन में कार्य करी, और वही सामर्थ आज हमारे जीवन में कार्य कर रही है। करेगी नहीं बोल रहा हूं, कर रही है। यदि आप यीशु मसीह को रिसीव कर चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, तो वो सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर रही है। और यदि आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो वो सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद, वचन के बाद, मैं आपको प्रेयर में लीड करूंगा। यदि आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो आप यीशु को ग्रहण करिए, वो सामर्थ आपके में काम करेगी और आप परमेश्वर के नाम को, यीशु के नाम को आप अपने जीवन से ग्लोरीफाई करेंगे, ऊंचा करेंगे। तो वो पहला व्यक्ति कौन है जिसके जीवन को हम देखेंगे? वो व्यक्ति है सैमसन। सैमसन के जीवन को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सैमसन के ऊपर जब आप बाइबल की जो मूवी आई है, बहुत ढेर सारी हॉलीवुड ने जो बनाई है, उसमें आप देखोगे तो सैमसन को बहुत बलवान व्यक्ति दिखाया गया, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बॉडी है, डोले शोले हैं, मसल्स हैं, बहुत मजबूत व्यक्ति दिखाया गया है शिमशोन को। पर मैं पर्सनली विश्वास करता हूँ कि सैमसन बॉडी बिल्डर नहीं रहा होगा, सैमसन बहुत मजबूत या बहुत स्ट्रांग नहीं रहा होगा। मैं विश्वास करता हूँ सैमसन एक दुबला पतला कमज़ोर सा व्यक्ति रहा होगा। मैं क्यों ऐसा बोल सकता हूँ? क्योंकि सैमसन में अपने आप में कोई भी शक्ति नहीं थी। आप पूरे सैमसन के वर्णन को पढ़िए, न्यायों 13 अध्याय से लेकर के 18 अध्याय तक आपको पता चलेगा सैमसन ने जितने भी काम किए हैं उस हर जगह पर आपको एक लाइन मिलेगी कि यहोवा का आत्मा सैमसन के ऊपर बल से उतरा। सैमसन अपने आप में कुछ नहीं था, ना कुछ कर पाता था। उसने जो भी किया है तभी किया है जब परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी है। तो भले बॉडी, आज आप संसार में देखिए बहुत से बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी अच्छी अच्छी बॉडी है, डोले शोले हैं, पर वो सारी काम नहीं आती। आत्मिक युद्ध में आपके भले बड़े बड़े बॉडी हो, डोले शोले हो, मसल्स हो, आत्मिक युद्ध में कुछ काम नहीं आने वाला। मैंने बहुत से बॉडी बिल्डर्स को देखा है, जब एक आत्मिक युद्ध होता है गिर जाते हैं, कुछ काम नहीं आता उनका बॉडी, उनका मसल्स। क्योंकि मैं बोला ना वचन से कि आप आत्मिक युद्ध को शारीरिक रीति से नहीं लड़ सकते मेरे प्रिय। आत्मिक युद्ध को आत्मिक रीति से लड़ना पड़ेगा, शारीरिक रीति से नहीं लड़ सकते। सैमसन जो था, मैं विश्वास करता हूँ एक दुबला पतला कमजोर व्यक्ति रहा होगा, स्किनी व्यक्ति रहा होगा, और लोग जब उसे देखते थे तो देख करके उसका मजाक उड़ाते थे। पर जिस घड़ी परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरती थी, लोग जान जाते थे कि ये सैमसन नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा इसके अंदर में कार्य कर रही है। क्योंकि वो देखते थे ये कमजोर व्यक्ति, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा। पर जैसी परमेश्वर की आत्मा उतरी, महिमा परमेश्वर को जाती थी। वो समझ जाते थे कि महिमा का हकदार सिर्फ सेनाओं का यहोवा है, इजराइल का परमेश्वर है जो इसके जीवन में कार्य कर रहा है। न्यायों 14वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो बाइबल क्लियरली मेंशन करती है कि सैमसन जब तिम्ना को जा रहा था तो जाते जाते तिम्ना की बारी में एक जवान सिंह उसके सामने में आ गया। भजन संहिता 91 के 13 बाइबल क्या बोलती है? तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। न्यायों 14वें अध्याय बाइबल बताती है एक जवान सिंह सैमसन के सामने में आ गया, और बाइबल हमको बताती है कि वो सैमसन के सामने में गरजने लगा। क्योंकि जवान सिंह, जो मैंने आपको बताया कि जब कोई जवान सिंह रहता है वो अपने पावर में रहता है, अपने जीवन के, अपने करियर के टॉप में रहता है, पीक में रहता है। ये जवान सिंह सैमसन के सामने में आकर के गरजने लगा, दहाड़ने लगा। लिटरली कहा जाए ये सैमसन को डराने लगा। और जब ये सैमसन को डरा रहा था, बाइबल बताती है कि परमेश्वर की आत्मा सैमसन के ऊपर बल से उतरा। सैमसन अपने आप में कुछ भी नहीं था, परमेश्वर की आत्मा उस पर बल से उतरी। जिस घड़ी परमेश्वर की आत्मा सैमसन के ऊपर उतरी, बाइबल हमको बताती है सैमसन उस जवान सिंह को ऐसे फाड़ दिया जैसे कोई बकरी का बच्चा। खत्म, उसी मूवमेंट पे खत्म कर दिया। ये हमको बताता है अधिकार लेना या अटैक करना। अब देख पा रहे मेरे प्रियो बाइबल से, आज मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं, परमेश्वर की आत्मा जो मुझ में है
वो सब कुछ है, इसलिए मैं महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। तो सैमसन के सामने में जो जवान सिंह आया, परमेश्वर ने प्रोटेक्ट किया था, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतरी, उसने अधिकार लिया, उसने अथॉरिटी को लिया और सैमसन ने अटैक किया उसके ऊपर, हमला किया सैमसन ने। और बाइबल हमको बताती है हमला करके उस जवान सिंह को सैमसन ने फाड़ दिया, कुचल दिया, लताड़ दिया, जो भजन संहिता 91 में बाइबल हमको बताती है। ये होता है मेरे प्रियो अटैक करना, ऑफेंस करना, हमला करना। एक और उदाहरण जो हम परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो व्यक्ति है दाऊद। दाऊद के जीवन को जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा पहला शमूएल उसका 16 और 17 अध्याय। जब हम पहला शमूएल 16 और 17 को जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि 16वें अध्याय में शमूएल आता है और शमूएल आ करके दाऊद का अभिषेक करता है इजराइल के राजा के रूप में। और बाइबल हमको बताती है कि जिस घड़ी शमूएल दाऊद का अभिषेक करता है, उसके बाद से परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरने लगी। दाऊद अपने आप में कुछ नहीं था, परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर उतरती थी और उस आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो सब कुछ कर पाता था। 16वें अध्याय में दाऊद का अभिषेक हुआ। 17वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि दाऊद और गोलियत की लड़ाई होती, जो फेमस युद्ध है, जिसे हम संडे स्कूल से हम पढ़ते और सुनते हुए आ रहे हैं। बाइबल हमको बताती है कि जब दाऊद शाऊल के सामने में आता है और दाऊद बोलता है कि मैं गोलियत से लड़ने के लिए जाऊंगा, शाऊल उस जवान को देखता है, ये 17 साल का लड़का ये गोलियत से लड़ेगा। शाऊल के मन में शंका आने लगी, उसके मन में डाउट आने लगा कि अरे वो इतना बलवान, इतना वीर, इतना बड़ा व्यक्ति है और ये 17 साल का लड़का बिना किसी झीलम के, बिना किसी टोप के, बिना किसी हथियार के उसे लड़ूंगा बोल रहा है। तब दाऊद उसे बोलता है, दाऊद बोलता है हे प्रभु। हे जब प्रभु शब्द आता है पुराने नियम में तो याद रखिएगा कि उस समय में राजा को प्रभु बोल करके डिनोट किया जाता था, प्रभु बोल करके एड्रेस किया जाता था। उसने बोला हे मेरे प्रभु, तेरा दास, दाऊद अपने आप को बोला, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता है और जब कोई भी मेरी भेड़ बकरियों को, जो भी जंगली जानवर ले जाता है, मैं उसका पीछा करता हूँ और पीछा करके उसके मुंह से उस भेड़ को या उस बकरी को, जिसे भी वो जानवर ले गया है, मैं वापस लेकर के आता हूँ। और यदि वो सिंह या भालू मेरे ऊपर हमला करता है तो मैं उसके केश को पकड़ करके फाड़ देता हूँ। ये व्यक्ति 16-17 साल का जवान लड़का, बाइबल हमको बताती है, उस पद के नीचे वाले पद को आप पढ़ोगे, मेरे ख्याल से 39 वर्स है, 38, 39, 40 को आप पढ़ोगे, आपको मिलेगा दाऊद बोला कि तेरे दास ने सिंह को भी मारा है, भालू को भी मारा है। आप देख पा रहे हो मेरे प्रियो, ये क्या है? अधिकार लेना। दाऊद 17 साल का लड़का, शाऊल पूछ रहा है क्या तू लड़ पाएगा उससे? दाऊद बोल रहा है तेरे दास ने सिंह को भी मारा है, तेरे दास ने भालू को भी मारा है। और कैसे मारा है? केश को पकड़ करके फाड़ देता हूं, ऐसे मारा हूं। ये है अधिकार लेना। जैसे सैमसन, परमेश्वर की आत्मा बल से उतरी, बकरी के बच्चे के समान उस सिंह को फाड़ दिया, जवान सिंह को। पहला शमूएल 16वें अध्याय में बाइबल बताती है कि जिस घड़ी दाऊद का अभिषेक हुआ, परमेश्वर की आत्मा दाऊद के ऊपर उतरने लगी। मैं विश्वास करता हूं कि जब भी दाऊद कोई शेर या भालू का, सिंह या भालू का पीछा करता था, परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरती थी। नहीं तो ये 17 साल का लड़का क्या कर पाएगा? जैसी परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, केश को पकड़ के फाड़ देता था। और इसने बोला मैं सिंह को भी मारा हूं, भालू को भी मारा हूं और अब इस गोलियत को भी मारूंगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है और वो आत्मा अब दिखाएगी कि इजराइल में एक परमेश्वर है। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आप देख पा रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला भजन संहिता 91 में, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आज हमारे लिए ये जो दो उदाहरण है, सैमसन और दाऊद, इसका ये मतलब नहीं कि अब हम जंगल में जा करके हम बाघ को खोज रहे हैं या तेंदुआ को खोज रहे हैं कि एक आध बाघ मिल जाए तो उसको मैं केश से पकड़ के फाड़ दूं और दिखाऊं कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में। नहीं नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, ये आत्मिक युद्ध को डिनोट करता है, आत्मिक युद्ध को ये दर्शाता है। इसलिए मैंने इफिसियों 6वें अध्याय से शुरू किया।
अजगर, जवान सिंह और अजगर। अजगर वही पुराना सांप है मेरे प्रियो जो पृथ्वी पर गिरा दिया गया, जो जगत की उत्पत्ति से भरमार है। बाइबल इज वेरी क्लियर। परमेश्वर ने बोला तुम उस जवान सिंह और अजगर को तुम लताड़ोगे। समय आ गया मेरे प्रियो कि अब आप इस आत्मा की तलवार के साथ, इस परमेश्वर के वचन के साथ आप अपने जीवन को स्थापित करें, अपने जीवन को आप खड़ा करें। जकरिया की पुस्तक को जब आप पढ़ोगे, जो कि एक भविष्यवक्ता था, उसमें बाइबल बहुत सुंदर बात बोलती है। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा। सैमसन के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी, जवान सिंह को फाड़ दिया। दाऊद के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी, सिंह और भालू को फाड़ दिया। आज ये परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है। बाइबल बताती यीशु का लहू हमें इतना ज़्यादा श्वेत और पवित्र कर दिया है कि उस समय में परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, चली जाती थी। परमेश्वर की आत्मा उतरती थी, चली जाती थी। आज वो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में है। होली स्पिरिट आज हमारे साथ है। यीशु ने बोला यूहन्ना 14वें अध्याय में, जब सत्य का आत्मा आएगा वो सारी बातें तुम्हें सिखाएगा, क्योंकि वह मेरी ओर से सारी बातें लेकर के तुम्हें सिखाएगा। वह तुम्हारे साथ होगा और वह तुम में होगा। यूहन्ना 14:26, वह तुम में होगा। तुम में होगा का मतलब क्या है? राइट नाउ होली स्पिरिट इज विथ मी। राइट नाउ होली स्पिरिट इज इन मी। पवित्र आत्मा मुझ में है। वही परमेश्वर की आत्मा जो सैमसन पे उतरती थी, दाऊद पे उतरती थी, आज वो होली स्पिरिट मुझ में है। व्हाट अ ब्लेसेड जनरेशन वी आर। हम कितने धन्य लोग हैं मेरे प्रियो कि आज यीशु का लहू हमें इतना साफ कर दिया है कि होली स्पिरिट हमारे अंदर में वास कर रही है। पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर में ड्वेल कर रही है और उस आत्मा के चलाए आज हम अपने जीवन को चलाते हैं। उस आत्मा के द्वारा हम हर एक कदम को रख करके हम चलते हैं। क्या धन्य जीवन है हमारा मेरे प्रियो। सिर्फ यीशु के लहू से, उसके क्रूस पर के कार्यों से ये पॉसिबल हो पाया है, ये संभव हो पाया है। नहीं तो कुछ भी चीज़ें संभव नहीं हो पाती। इट्स ऑल अबाउट जीसस। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जो मेरे जीवन में है ये संभव होगा। और प्रभु तूने प्रोटेक्ट किया है, अब समय है प्रभु कि मैं ऑफेंस में आऊँगा, मैं अटैक करूँगा, मैं हमला करूँगा, तेरे वचन को प्रीच करूँगा, तेरे वचन का प्रचार करूँगा कि वो जो अजगर जो घूम रहा है उसको मैं लताड़ूंगा तेरे वचन के द्वारा प्रभु, और बहुत सी आत्माओं को जीतूंगा तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए, इस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा जो वचन परमेश्वर की आत्मा की तलवार है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख पा रहे हैं मेरे प्रियो वचन से। तो मेरा समय यहाँ पे पूरा हो चुका है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की शाम इस वचन के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं। और आज की शाम यदि आप बोल रहे हैं कि अर्पित मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है, और आज की शाम मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मैं रिसीव करना चाहता हूँ, मैं ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? बाइबल इज़ वेरी क्लियर। आपको प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करने की आवश्यकता है। आप प्रभु यीशु मसीह पर यदि आज की शाम विश्वास करते हैं और अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा मेरे प्रियो। आपका जीवन नया हो जाएगा। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करेगी। आप आत्मा के चलाए चलेंगे और यीशु मसीह आपके जीवन के प्रभु और उद्धारकर्ता होंगे। तो जितने यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, ये ओपन इन्विटेशन है, ओपन आमंत्रण है सबके लिए। जो यीशु को रिसीव करना चाहते हैं, आप मेरे पीछे प्रेयर करिए और यीशु को अपने जीवन में आप रिसीव कर सकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम किया और आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया प्यारे पिता कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए, भूत भविष्य और वर्तमान सारे पापों के लिए वो मारे गए, क्रूस में बलिदान हुए और मेरे धर्मी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे। अब्बा पिता, आज की शाम मैं संपूर्ण मन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। अब्बा पिता, मेरा जीवन आपका है, मैं अपना जीवन आपके हाथ में सौंपता हूँ। इस जीवन को अपनी महिमा के लिए उपयोग करिए। इस जीवन को प्रभु मैं आपके नाम की महिमा के लिए जीना चाहता हूँ। इस जीवन को मैं आपकी सेवा के लिए उपयोग करना चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे ब्लेस किए हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू।
जीसस, प्रेज द लॉर्ड। यदि आपने ये प्रेयर की है मेरे प्रियो, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, सारी पुरानी बातें बीत चुकी, आपका जीवन नया हो चुका है। परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है।